बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर आज दिल्ली में महागठबंधन के दो बड़े दल राजद और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की अहम बैठक हुई है। बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई है। बैठक में खड़गे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी और राजद के सांसद मनोज झा भी मौजूद रहे। बैठक के बाद तेजस्वी ने कहा कि काफी सकारात्मक चर्चा हुई है और हम सभी 17 तारीख को पटना में अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक करेंगे। हम बिहार को मजबूती के साथ आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है और केंद्र में 11 साल से केंद्र में एनडीए सरकार है। इसके बावजूद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और सबसे ज्यादा पलायन होता है। हम इन्हीं मुद्दों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ये तो दिल्ली में राजद और कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक के बाद तेजस्वी ने कहा है कि सकारात्मक चर्चा हुई है और बिहार को आगे ले जाने के लिए, बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, चुनाव में राजद और कांग्रेस का तालमेल कैसे बेहतर हो और ये तालमेल चुनाव लड़ने तक कायम रहे, चुनाव किस दिशा में लड़ा जाए, कैसे समन्वय बना के रखा जाए, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन हुआ है। कांग्रेस के दिग्गज, राजद के दिग्गज जो है वो इस बैठक में शामिल हुए हैं और कहा यह गया है कि इस बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक दिल्ली से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए अब राजद कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। तेजस्वी ने यह भी कह दिया है दीपक कि सकारात्मक चर्चा हुई है। अंदर खाने और क्या बातें हुई हैं दीपक? देखिए, बिल्कुल करीबन 1.5 घंटा ये बैठक चली है। बैठक जो है कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे हुई है। तो उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरी तरफ राजद के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव के साथ साथ मनोज झा जो है इस बैठक के अंदर सम्मिलित रहे। वहीं बिहार के अध्यक्ष, कांग्रेस बिहार के अध्यक्ष जो है राजेश राम मौजूद रहे। उसके साथ अल्लाह जो प्रभारी हैं वो मौजूद रहे। करीबन 1.5 से 2 घंटे की बैठक रही। काफी सकारात्मक बैठक रही, ऐसा जो है तेजस्वी यादव को कहना है। जब बैठक खत्म हुई उसके बाद आरजेडी के बड़े नेता जो है तेजस्वी यादव बाहर निकले। उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कहा कि 17 तारीख को जो है पटना में महागठबंधन जो है अपने सहयोगियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। उसमें सीएम फेस को लेकर भी जो भी बातें लगातार चर्चा चल रही थी उसमें क्लियरेंस हो जाएगा। उसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई है कि किस तरीके से जो सरकार जो है आने वाले सालों में जो है आगे बढ़े। 20 साल से सत्ता रही राज्य के अंदर, इसको लेकर भी किस तरीके से सरकार का पूरा फॉर्मूला रहा, किस तरीके से काम किया, इसको लेकर चर्चा रही। इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति की आय को लेकर भी इस मुद्दे पर चर्चा रही। किसानों को लेकर जो है इस मुद्दों को लेकर जो है इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। आने वाले चुनावों में और किन किन मुद्दों को लेकर पार्टी जो है आगे मैदान में उतरेगी, इस बात को लेकर चर्चा हुई। और सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर भी चर्चाएं हुई, लेकिन अपने व्यक्तित्व में जो है तेजस्वी यादव ने साफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ रणनीतियां ऐसी होती हैं जो मीडिया के सामने नहीं बताई जा सकती। हालांकि 17 अप्रैल को जब महागठबंधन की जब बैठक होगी पटना में, तब सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर तमाम बातें क्लियर हो जाएगी। जी चलिए, तो कई अहम चीजों पर मंथन हुई है। 17 को राजधानी पटना में एक बड़ी बैठक महागठबंधन की होगी और उस बैठक में किन चीजों पर विचार विमर्श होंगे, इसके भी संकेत तेजस्वी यादव ने आज की बैठक के बाद दिए हैं। और मजबूती से इस बात पर जोर दिया गया है कि राजद और कांग्रेस का जो तालमेल है, जो समन्वय है, वो किस तरीके से बरकरार रहे, इस पर मुख्य रूप से काम किया जा रहा है। चुनाव में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर कांग्रेस और राजद कैसे मैदान में जाएंगे, इन तमाम चीजों पर मंथन की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।